हर व्यक्ति को चाहत होती, लेकिन भलाई का जब दायरा ब्रॉड से नैरो होने लग जाता या विस्तृत से संकीर्ण होने लग जाता, तब जाकर के भलाई में भी दूसरों को कुछ बुराई नज़र आने लग जाती। ऐसे ही आज तक हमने भलाई के काम प्रारंभ तो किए, लेकिन जब उसमें लोगों ने भला है ऐसा हमें आश्वासन कहो या हौसला अफजाई कहो नहीं दी, तो कई बार फिर हमने भलाई के काम छोड़ दिए या करते रहे तो दूसरों के लिए भले समझ में नहीं आए। ऐसा कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, और आप लोग के साथ इसलिए क्योंकि संसार के सभी व्यक्तियों के साथ होता है, तो आप भी संसारी हैं, अभी मुक्त तो हुए नहीं। हाँ, कुछ चीज़ों से तो मुक्त हैं महाराज, मुक्त हैं, कर्मों से मुक्त तो नहीं हैं, लेकिन कई बार सत्कर्मों से मुक्त पाए जाते, कई बार षटकर्मों से मुक्त पाए जाते। ये सत्कर्मों से और षटकर्मों से मुक्त होने की बजाय ठटकर्मों से मुक्त हो जाते तो शायद मुक्ति पाना और जल्दी आसान हो जाता। महाराज कम से कम शुरुआत में तो अच्छी बात कह देते, इतने भी गए बीते नहीं हैं हम कि ठटकर्म बिल्कुल ना छोड़ते हों। ठटकर्म समझते हैं आप लोग? हैं, ठटकर समझते हैं? अच्छा, नहीं, हमने सोचा हो सकता है आप लोग जानते ही नहीं हो तो फिर क्या करते होंगे। नहीं, करते तो पूरे हैं, उसको नामकरण नहीं हुआ होगा, सो हमने कर दिया आज। तो ऐसे ही कई बार ये भी होता, किसी एक का भला करने जाओ, यदि वो दूसरे का विरोधी है तो दूसरे को, उसके साथ हमने कोई व्यवहार भी ना किया हो तो उसको लगता है मेरा साथ बुरा किया जा रहा है। बोलते ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता। तो ऐसे ही ये आपस में कई गठबंधन चला करते, एक गुटबाजी हुआ करती, तो जो जिस गुट का है दूसरे गुट वाले के लिए उसकी भलाई और बुराई अपनी भलाई और बुराई के रूप में लगने लग जाती है। और इसी कारण से आज तक ये मान्यताओं के कारण कि ये भलाई है कि नहीं, ये बुराई है कि नहीं, आज तक हम अपने आप को जोड़ते चले गए, लेकिन कभी भी उन बुराइयों को नहीं छोड़ पाए जिनकी छोड़ने की शुरुआत हमने चाही थी। अब विरोधी पक्ष घर के बाहर होते हैं ऐसा नहीं, घर में भी होते हैं, घर में ही होते हैं ऐसा भी नहीं, हमारे स्वयं के पास भी दो विरोधी पक्ष होते हैं। महाराज घर तक तो बात समझ में आती कि हाँ, हो सकता है भाई भाई विरोधी बन जाएं, पिता पुत्र विरोधी बन जाएं, कई बार पति पत्नी विरोधी बन जाते। बनते कि नहीं बनते, बोलो ना, बन जाते। अच्छा, मतलब इतनी तो आप लोग के अंदर हौसला आ गया कि सबके सामने स्वीकारने लग गए। महाराज सब एक जैसे इसलिए स्वीकार लेते, वो भी आप सामने इसलिए, हम आप सामने ना हो फिर देखो क्यों तुमने हमें मंदिर में विरोधी कहा, घर जाके देखो फिर इतनी हिम्मत और इतनी हिमाकत हो कैसे की तुम्हारे पास कि तुमने सबके सामने हमें विरोधी कह दिया। भैया सब कह रहे थे इसलिए कह दिया, अरे हम अकेले कहने की बात आती तो बिल्कुल कभी नहीं कहते। क्यों, सही कह रहे कि नहीं कह रहे, बोलो ना। हाँ, सब एक जैसे जब होते हैं तभी जा कर के अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बात आती। नहीं है तो यदि घर पे जाके बोल दिया, क्यों ज़्यादा ही आगे हो रहते हैं ना, ज़्यादा ही होशियार समझ रहते हैं, हमने ऐसा कौन सा विरोध किया तुम्हारा घर पे जो महाराज के सामने बोल लेते कि हाँ घर में पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हो जाते। क्यों, सही बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्यों, देख लिया पीछे आ गए हैं वो, इसलिए तो ऐसा ही हो जाता है कि हाँ वो हमारे परिवार में, हमारे घर में, बल्कि इवन हमारे स्वयं के घट में भी
दो विरोधी पक्ष हैं, और वो जो एक विरोधी पक्ष है, जब उसकी मांग पूर्ति की जाती तो दूसरा कहता कि नहीं, तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा। अक्सर जब घर में दूसरा बच्चा होता, और पक्की बात है छोटे बेटे के प्रति माता पिता का थोड़ा सा ज़्यादा लाड़ प्यार होता, क्योंकि उतना ही लाड़ प्यार बड़े को भी तो दिया था जब वो छोटा था। लेकिन जब छोटे को देने की बात आती तो बड़े कंपैरिजन करने लग जाते, अब आप पैसे नहीं रह गए। छोटा सा वाकया याद आ गया, सत्य घटना है। एक माँ, छोटा सा बच्चा लगभग 1-1.5 साल का रहा होगा, और बड़ा बेटा 4-5 साल का। परवरिश दोनों की समान रूप से की, लेकिन समान रूप से करते हुए भी ये संसारी प्राणी की कषाय बचपन में ना होती हो ऐसा नहीं, लेकिन बचपन में थोड़ी सी कमज़ोर होती, बड़े होते वो थोड़ी सी मजबूत होती चली जाती। और परवरिश करते करते बड़े बेटे को मन में आने लगा कि अम्मा पहले जैसा प्यार मुझसे नहीं करती, थोड़ा सा पार्शियलिटी करने लग गई है। तो पार्शियलिटी करने की बात है तो कभी तो कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं, ये भी सोच लेता कि मेरा भाई छोटा है अभी, उसको ज़्यादा आवश्यकता है ऐसा। लेकिन फिर भी मन में जब बात बार बार घर करने लग जाए तो धारणा बनना बहुत आसान है, लेकिन मिटाना बहुत कठिन है। कभी भी जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं, मान लो आप डेनमार्क गए, नॉर्वे गए, और घर में ताला लगा के गए हैं, मान लो, सुन रहे हैं, और मान लो अब साथ में पानी की बोतल लेके गए, और भरते वक्त थोड़ा सा पानी छलक गया। कहाँ छलक गया? सभी लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो जाते वक्त पानी छलक गया घर में। अब गर्मी के दिन है, मान लो आदमी सूख रहे हैं, पानी सूखना कौन सी बात है, और मान लो हमने उसको वॉश आउट नहीं किया या उसको नहीं पहुंचा, अपने आप सूख जाएगा। 1 हफ्ते बाद लौट के आना है, अभी थोड़ा ना लौट के आ रहे। और आप चले गए, लौट कर जब आते हैं तो पानी तो सूखा हुआ मिलता है, लेकिन निशान मिलते हैं उसके। अब यदि बाई चांस उस स्थान पर, उस फर्श पर फिर से पानी गिरे तो सबसे पहले उतना ही दायरा वो कवर करता है जितने के निशान हैं। जब ओवरफ्लो होता है तब जाके उससे बाहर निकलता है। इसका मतलब है धारणाएं एक बार बन जाएं और हम सोचें अपने आप मिट जाएंगी, और यदि हमने उसको बुद्धिपूर्वक वॉश आउट नहीं किया है तो वापस से जब निमित्त मिलते हैं तो सबसे पहले वही धारणा को घर करते हैं जो निशान हमने पहले छोड़ दिए थे। इसलिए जब तक बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक उन धारणाओं को नहीं मिटाएंगे तब तक सोचो कि अपने आप समय के साथ भर जाएंगे। नहीं, निमित्त मिलते ही सबसे पहले वही निशान कवर करती हैं वो धारणाएं जितने हमने पहले छोड़ दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उस बच्चे को धारणा बन गई, अब माँ मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती है तो छोटे को करती है। एक दिन का था, छोटा बेटा, क्योंकि छोटे बच्चे रात में ज़्यादा परेशान करते हैं, दिन में सोते हैं। वो होता है 4 साल तक के बच्चों को लगभग 16 से 18 घंटे नींद आती है। 4 से 8 साल तक के बच्चों के लिए 12 से 16 घंटे तक नींद आती है। 8 से ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं तो 12 घंटे, 10 से 8 से 12 घंटे, और फिर और ऊपर बढ़ते हैं तो 5 साल। और फिर वृद्धावस्था में नींद आती कहाँ है? रखवाली करते, चौकीदारी करते, खांसते खांसते। महाराज कुछ तो काम घर में है, कम से कम आप कहते थे कोई भी ना आत्मीयता के संबंध बचे ना उपयोगिता के। कितना बड़ा उपयोगिता का संबंध है कि घर में बिना CCTV कैमरे के हम लोग जागते रहते हैं। क्यों? हाँ, कुछ लोग यहाँ के, महाराज हम लोग अभी यूथ हैं, यूथ की जो वर्कशॉप होने वाली है ना कल से, जो है जस्ट ओपन योर सेल्फ, हमने अपने आप को ओपन कर लिया है और हम सफ़ेद बालों में भी अपने आप को मानने लग गए। ऐसा ही है कि नहीं? तो एक बार ऐसे युवाओं के लिए अच्छी अनुमोदना आप लोग कर लो, जो स्वयं सेवक बन करके अपनी उस वर्कशॉप, उस कार्यशाला में भागीदारी भी देंगे और अपनी सेवाएं भी निभाएंगे। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये सेवा का मार्ग बहुत कठिन है, मुश्किल से मिलता,
मुश्किल से मिलता है ये सेवा। और जो इस सेवा के मार्ग को रुचिपूर्वक स्वीकार करते हैं उनकी दुनिया में कहीं कोई शानी नहीं होती, बहुत कठिन मिलता। क्यों? तुम्हें सेवा का भाव और सेवा के गुण तुम्हारे भीतर हैं। जब तक सेवा का अवसर ना आए कौन पहचानेगा कि तुम्हारे भीतर वो गुण हैं भी कि नहीं। इसलिए अवसर आ जाए तो अवसर को धन्यवाद देना कि मेरे गुणों को पहचानने के लिए वो हमारे लिए कारण बन रहा है। हाँ, नहीं है तो कोई घर में मान लो कोई घर में कोई वृद्ध है, उसकी सेवा करने की आवश्यकता पड़ी है तो उसको थैंक्स बोलना, तुम्हारे बहाने कम से कम हमारे सेवा के भाव प्रकट हम कर पा रहे हैं। नहीं है तो दबे पड़े थे हमारे अंदर कौन कौन सी डेड मनी पड़ी हैं, डेड प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, कौन पहचानता जब तक उनका उपयोग ना हो। घर में ऐसी बहुत सारी संपदाएं पड़ी रहती जो कभी उपयोग नहीं आती, या तो वो कावाड़े का काम करती हैं या फिर वो डेड मनी बन जाती हैं। ऐसी वो गुण ये तो हमेशा अलाइव रहने चाहिए, और वो तब रह पाते हैं जब इस प्रकार के अवसर हों तो उसको प्रस्तुत करने का हमारा भाव बना रहे। तो अब वो जो माँ हैं, एक दिन बच्चा छोटा बेटा सो गया, थोड़ी सी माँ फुर्सत में थी, बड़े ने देख लिया अब मौका है आज, और जाके गोदी में बैठ जाता है और अपने नखरे प्रारंभ। माँ अब आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो। बस एक सेंटेंस में माँ समझ गई कि बात कुछ बड़ी है। नहीं नहीं बेटा, किसने कहा, किसने कहा ऐसा? थोड़ा सा उसके माथे पे हार फेर देती, उसके चेहरे पे, ऐसा क्यों कहता है? नहीं, पहले आप 24 घंटे मेरे साथ रहती थी, सब कुछ करती थी, मैंने देखा है बचपन से। अब तो आप छोटे को ज़्यादा चाहती, मुझे कम चाहती हो। बेटा ऐसा नहीं है, वो छोटा है, जब तू छोटा था तब भी तेरे लिए ऐसा करती थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाड़ करना बंद कर दो। ये बड़ा होना अपराध है क्या? हाँ, बच्चे इतने इस बारे में जानकार होते हैं कि वो शब्दों की संयोजना भी कब कर डालते हैं पता नहीं। जो शब्द कभी उन्होंने सुने ना हो वो भी उनकी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए उस समय उनका साथ देने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं ये शब्द इसने कहाँ से सुन लिया कि अपराध, पापी, गलत व्यक्ति, गलत इंसान आदि आदि ये शब्द वो जोड़ने लग जाते हैं। तो जब इतने उसने कहा कि मैं बड़ा होना क्या अपराध है क्या, तो माँ समझ गई अभी बचपन में भी बड़ा हो गया है। बोले बेटा अभी कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं उससे ज़्यादा लाड़ कर लेती हूँ। कुछ दिनों की मतलब, अब थोड़ा सा सेंसिटिव पॉइंट आ गया और बहुत इमोशनल पॉइंट आ गया। मतलब बच्चों की परवरिश करते वक्त आपको कितनी बड़ी साइकोलॉजी ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहीं पर यदि इस डिफरेंस लाइन को तुम समझ जाते हो तो कितने भी बच्चों की परवरिश करने की बात आए तुम एक आदर्श माता पिता बन जाते हो। और जब इसको नहीं समझ पाते तो एक बच्चे का पालन भी आपके लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। माँ समझ रही है कि इसके अंदर कुछ खटास भर गई है, तो उसको निकलवाने के लिए अब वो माँ अपने बड़े बेटे के सामने सच्चाई प्रस्तुत करती है। बोले बेटा तेरे से लाड़ तो मैं पहले भी करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ और आगे भी कर लूँगी, लेकिन उससे अभी अभी कर रही हूँ। अभी अभी का मतलब वो कुछ दिनों का मेहमान है। कुछ दिनों का मेहमान मतलब वो कुछ दिनों बाद भगवान के पास चला जाएगा। क्यों? उसको एक ऐसी बीमारी है जिस कारण से भगवान उसको अपने पास बुला लेंगे। तो अच्छा, मतलब वो भगवान के पास चला जाएगा इसलिए आप उससे लाड़ करती हो। भगवान मुझे कोई वो बीमारी दे दे जिस कारण से माँ भी मेरे लिए वैसा लाड़ करने लग जाए, बस माँ मेरे से लाड़ करने लग जाए। जब इतनी गंभीर बात उस बच्चे ने अपने माँ से कह दी तो माँ कहती है बच्चे मात्र प्रेम के भूखे होते हैं और उस प्रेम को पाने के लिए वो नहीं जानता कि मृत्यु क्या होती, वो नहीं जानता कि भगवान के पास जाना क्या होता है, लेकिन वो सिर्फ इतना जानता है प्रेम है वही भगवान है, और जो प्रेम करने वाली
माँ है वही भगवान आत्मा है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। इन संवेदनाओं को गौण करने का परिणाम है कि आज परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व संवेदन शून्य तो हो गया, इंटेलिजेंसी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन सेंसिटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। ये आर्टिफिशियल जीवन जीते जीते हमने जिन संवेदनाओं की हानि की है, उन संवेदनाओं के कारण शायद हमारे भीतर भी दो पक्ष उन दो बच्चों जैसे पैदा हो गए जो एक का उपकार करते वक्त दूसरे का अपकार और दूसरे का अपकार होते वक्त पहले का उपकार मानने लग जाते हैं। इसी बात को अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में पिरोते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली कारिका रख रहे, यज्जीवस्योपकाराय यज्जीवस्योपकाराय देखो य का उच्चारण होना चाहिए अंत में, अ का नहीं। काराय, तो काराय में तो आ रहा है, काराय यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। ये यज्जीवस्योपकाराय जो जीव के उपकार के लिए होता है, तद्देहास्यापकारकम् उससे देह का अपकार होने लग जाता। यद्देहस्योपकाराय और जो शरीर के लिए उपकार करने वाला है, तज्जीवस्यापकारकम् वह इस जीवात्मा के लिए अपकारी होता। एक नीति के रूप में श्लोक प्रस्तुत किया कि जिससे जीव का भला होने वाला है उससे शरीर का भला नहीं, शरीर का नुकसान होता, और जिससे शरीर का भला होता है उससे जीवात्मा का नुकसान होता। सुन रहे हो मॉडल टाउन वालों? क्या क्या सुन रहे? नहीं, हाओ तो ठीक है, क्या सुना आपने? ये तो आचार्य पूज्यपाद महाराज की कारिका ने बहुत सबसे सरल कारिका है, पूरे स्टोप देश की सबसे आसान, मतलब पढ़ते वक्त ही इसका अर्थ समझ में आने लग जाता। लेकिन इसका अर्थ समझते हुए इसको जीवन में उतारने के लिए अनंत काल कम पड़ गए। सबसे आसान कारिका है, मतलब जिसको ज़्यादा संस्कृत में नहीं आती ना, तो वो 2 लाइन, जिससे जीव का उपकार होता उससे जैसे शरीर का अपकार होगा, जैसे शरीर का उपकार होता उससे जीव का उपकार होगा, 2 लाइन तुरंत समझते, पढ़ते ही समझने वाली बात। लेकिन समझी हुई बात को जीवन में समाधान के रूप में पाने के लिए अनंत काल कम पड़े हुए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कहा कि जिससे जीव का उपकार होगा उससे देह की हानि होगी या देह का अपकार होगा? हाँ, जब भी व्रत उपवास करते, संयम धारण करते, शरीर को भाड़ा कम मिलता, तो शरीर को भाड़ा जब कम मिलता है तो शरीर फिर अपना रूप दिखाने लग जाता, और जब शरीर को भाड़ा ज़्यादा मिलता है तो आत्मा तो वैसी बेचारी अभी तक अनजानी है, अनजानी के साथ साथ तुम्हारी इस देह की पोषण के कारण ही उसका शोषण होता चला गया। दुबक करके कोने में पड़ी रहती, पता नहीं ये कब सुध लेंगे मेरी। अभी तो सिर्फ उसकी सुध ले रहे हैं जो नया नया बच्चा है ना।
छोटा बच्चा है ना, तो वो कहता रहता है कोई बात नहीं, अभी ये नया नया बच्चा है, कुछ दिन में भगवान के पास चला जाएगा, इसलिए तो मैं इसकी सुध ले लेता हूँ। आचार्य कहते हैं ये भगवान के पास जाता नहीं, तू इसकी सुध ले रहा है, और जो भगवान आत्मा बन सकती है उसके बारे में तो बेसुध है। वो तो कम से कम भगवान के पास जाने वाला बच्चा था, जिसकी सुध उसकी माँ ले रही थी और प्रायोरिटी से ले रही थी। लेकिन ये शरीर की तुम जो सुध ले रहे हो, ये भगवान के पास कभी जाता नहीं, भगवान स्वयं छोड़ के चले गए हैं, तुम उसको उनके पास क्या ले जाओगे। और जो भगवान आत्मा बन सकती है उसके बारे में अभी तक अवेयर नहीं हो। तब एक प्रश्न उठता है, क्या हमेशा हमेशा जीव का उपकार जिससे होता है उससे देह का ही अपकार होता, या हमेशा हमेशा जिससे देह का उपकार होता उससे जीव का अपकार होता है। हालांकि अनेकांत घटाओगे तो ये वाली बात भी आपको थोड़ी सी समझ में आने लग जाएगी, लेकिन एक आम राय तो यही है जो इस श्लोक में कही गई है। क्यों? तुम यदि जीव का उपकार करने जा रहे हो, व्रत उपवास करने जा रहे हो, तो हमेशा शरीर की हानि ही होती है, शरीर की क्षति ही होती है, ऐसा एकांत से नहीं। पूज्य गुरुदेव के पास एक बाबा जी आए जिनको कैंसर था, और 3rd या 4th स्टेज का कैंसर। पुरानी बात है। तो गुरुजी ने कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही है, और कुछ एक विशेष कल्प बता दिया। कल्प मतलब एक वस्तु पर रहना, यही मात्र लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। डॉक्टर बोल चुके थे महीनों तो बहुत दूर की बात है, हफ्तों के मेहमान हैं बाबा जी, लेकिन सुनते हैं उस कल्प का प्रयोग करते करते 17 वर्षों तक वो जी गए। वो जो कैंसर का जो फोड़ा था वो सिकुड़ करके बिल्कुल समाप्त प्राय हो गया। 17 वर्ष हो जी गए। शायद हो सकता है कैंसर नहीं भी होता तो भी शायद इतना जीना उनके जीवन में दूसरे रोगों के कारण कम हो जाता, लेकिन ये क्यों? वो कैंसर इस शरीर के लिए जो अनावश्यक भाड़ा दिया जा रहा था उससे वो कैंसर पनप रहा था, शरीर नहीं पनप रहा था। और जब उसके लिए भाड़ा देना बंद कर दिया तो दोनों काम हो गए, देह का भी उपकार हो गया और जीव का भी उपकार हो गया। जीव का उपकार इसलिए हो गया कि वो 4 प्रकार के आहार का रात में त्याग हो गया और इतना सब कुछ अवक्ष का त्याग हो गया, उससे जीव का उपकार हो गया और देह का उपकार। आज का मेडिकल साइंस इसको समझता ही नहीं। हाँ, जब आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करते वक्त क्या होता? हाँ, व्यायाम करते वक्त शरीर के लिए थोड़ा सा कष्ट होता, लेकिन कष्ट होते हुए जब शरीर निरोगता का अनुभव करता, उसी निरोग तन में ही तो निरोग आत्मन निवास करने वाला बन जाता है। तो ये एकांत से नहीं है कि हमेशा शरीर का अपकार हो तो जीव का उपकार होगा और जीव का उपकार हो तो शरीर का उपकार हो, एकांत से नहीं है। लेकिन फिर भी एक आम राय तो यही होती है। दूसरा, कई बार होता है ऐसा, उपवास करने के बाद अगले दिन मान लो कुछ एक विरेचन वगैरह होने लग जाते हैं, अथवा किसी को सर्दी हो जाती है, अचानक पानी बहने लग जाता नाक से, ये यदि हो रहे हैं तो मान लेना आपका उपवास सार्थक हो गया, क्योंकि जितनी भी टॉक्सिन्स थे वो डिटॉक्सिफिकेशन उनका होने लग गया है, तो वो जो विकार निकल रहे हैं तो आपका उपवास सार्थक। घबराना नहीं उससे। क्यों? अभी तक वो अंदर जमा थे, और उनको अंदर जमा थे तो उनको जमाने में बाहर लाने के लिए कोई उपाय नहीं था, और तुमने ये उसको भाड़ा दिया नहीं, भाड़ा कम किया नहीं, कि अपना काम शुरू कर दिया और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। तो जब भी उपवास करने के अगले दिन पित्त मचलने लग जाए, हो सकता है किसी के लिए मोशन होने लग जाए, सर्दी हो जाए, कुछ भी रोग उपन जाए, तो समझ लेना आपका उपवास सफल हो गया। वो उपवास के कारण हुआ है। हाँ, उपवास के कारण इसलिए कि वो बाहर निकल रहा है,
क्योंकि कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। कोई भी रोग, हम सोचते हैं कि कल हमने इस प्रकार से आज खा लिया, इस कारण से ऐसा हो गया। नहीं, वो जो खाया था वो खाया हुआ तो बहुत पहले उसके बीज हमने अपने मानसिकता में वो दिए थे जो किसी कैटलिस्ट की तलाश में थे, और वो कैटलिस्ट कल मिल गया और आज आपके सामने वो पचने के लिए तैयार हो गया, पनपने के लिए तैयार हो गया। ये तो ऐसे ही हमेशा इस देह का अपकार जिससे होता हो उससे जीव का अपकार उपकार होगा, एकांश से नहीं। अब देह का अपकार भाड़ा कम देने से हुआ, लेकिन जीव का उपकार हो गया, लेकिन उससे देह का उपकार भी हो गया। दूसरा, जीव का उपकार जिससे, जीव का अपकार जिससे होता है, ऐसे देह का उपकार करने से। अब देखो उल्टी तरह से समझते हैं। मान लो देह का उपकार कर रहे हैं, देह का उपकार कैसे कर रहे हैं? इसके लिए इतना तो निरोग रखो ताकि ये साधना में सहयोगी बने। तो ये देह का उपकार हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इससे जीव का अपकार हो जरूरी नहीं, उस जीव का भी उपकार हो गया। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का पहला साधन है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, ये भी कहा, ये शरीर ही व्याधियों का मंदिर है, रोगों का घर है। दोनों बातें हैं। यदि तुमने इसको एकमात्र सेवक के रूप में इस्तेमाल किया है तो ये धर्म का साधन बन जाएगा, और यदि इसकी सेवा की है तो फिर ये व्याधि का मंदिर बन जाएगा। अब इसकी सेवा करनी है कि इसको सेवक बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, घर में नौकर चाकर जब बहुत दिनों से लगे हों, सर्वेंट बहुत पुराने हो जाएं और उन पर हम डिपेंड हो गए हों, तो घर के मालिक वही बन जाते, घर के मालिक वही बन जाते। कई स्थानों पर देखना, आप किसी चीट क्षेत्र पर जाओ जहाँ बरसों से पुजारी माली लगे हुए हैं, उन्हीं के हाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं। सेठ जी भी आते, हाँ, सब जगह वो तो, हाँ, सेठ जी भी आते, तो बस उनके हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं है अब यार, हम छोड़ के जा रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें छोड़ने की धमकी दे देंगे और वही उसके मालिक बन जाएंगे। क्यों? वो सेवक, उसकी तुमने सेवा लेने से अपने आप को इतना पराधीन बना दिया कि वो पराधीनता ही तुम्हारे लिए कष्टकारी हो गई और उसको मालिक मानने के लिए कारण बन गई। ऐसा ही ये सेवक था। मालिक परमानेंट होता है, सेवक टेम्परेरी होता है। लेकिन तुमने सेवक को परमानेंट जैसा मान लिया और मालिक की सुधि नहीं ली, तो मालिक फिर टेम्परेरी होता चला जाता है। इसीलिए यद देहस्योपकारकम तज्जीवस्यापकारकम, एकांत से तो नहीं कह सकते, वैसे तो कहना यही है, चूंकि ऐसा कहा। तो यदि देह का उपकार इस रूप में कर रहे हो कि नहीं, ये वज्र सब नाराज से आनंद मिल जाए, काहे के लिए? खूब अच्छे पाप करने के लिए? नहीं, इस वज्र सब नाराज सैनन के माध्यम से ही कर्मों की नेचरा वो होगी जो नेचरा मुक्ति तक के लिए कारण बन जाएगी। तो ये क्यों होगा? इससे जीव का उपकार भी हो रहा है और देह का उपकार भी हो रहा। ठीक इसी प्रकार से और भी हमारे लिए निरोग शरीर मिल जाए, कर्मभूमि का हमें शरीर मिल जाए, साकार उपयोग हो जाए। ये संबंधी क्या है? देह संबंधी व्यवस्थाएं हैं। तो ये देह संबंधी व्यवस्थाएं होते हुए भी यदि लक्ष्य तुम्हारा सही बन गया तो देह का उपकार भी जीव का उपकार करने वाला बन सकता है, और लक्ष्य विपरीत दिशा में हो गया तो पक्का है देह का उपकार तो जीव का अपकार ही करेगा, और जीव का उपकार देह का अपकार करेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अब लक्ष्य ही महत्वपूर्ण है, लक्ष्य ही महत्वपूर्ण है। यदि मान लो उस माँ ने जिसने दोनों बच्चों की परवरिश की है, लक्ष्य इन दोनों को जब तक हैं तब तक ये संस्कारवान रहें, तब तक ये स्वस्थ रहें, तो फिर हमेशा दोनों को बैलेंस बना के चलेगी। और मात्र लक्ष्य बना लिया कि नहीं, हमारा ये बेटा तो काम का है, ये बेटा ज़्यादा काम का नहीं है, तो वो काम तुम्हारे स्वार्थ के विरुद्ध कर रहा है, तो पक्का है फिर भेदभाव करने लग जाते हैं।
तो फिर बच्चे ही आज के समय में माता पिता के हत्यारे बनते चले जा रहे हैं। आए दिन घटनाएं आप सुनते होंगे। बेटी ने पिता की बोटी बोटी कर दी और फ्रिज में रख दिया, ड्रम में भर दिया। क्या है ये? छोटी सी बात के खातिर क्या बार बार मोबाइल देखने के लिए मना करते थे, ज़्यादा परेशान करते हो। वहाँ तो वही देखते, बोटी बोटी करना देखते थे, तो वही खेल उन्होंने प्रैक्टिकल अंजाम दे दिया और भर दिया फ्रिज में डाकी बिल्ली। सोचो क्या है ये, क्रूरता की हद हो जाती है। वो संस्कारवान परिवार में जन्म लिए, अच्छे कुल में जन्म लिए, अच्छे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी कुल मिलाकर के लक्ष्य अच्छा नहीं बनाया तो वो कुल नाशक बन जाएगा, ना कि कुल दीपक। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय तो हो गया है, आज थोड़ा सा लेट से प्रारंभ भले ही किया था, क्योंकि कल की तैयारियां भी हैं और आप लोग तो सब तैयार पहले से ही हो, है ना? आप लोग तो तैयार पहले से ही हो। कल मात्र ये मत समझना एक इवेंट है या मनोरंजन है या किसी प्रकार से। ये जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, जितने भी वहाँ युवा आ रहे हैं, उन सब में यदि मान लो सारे तो नहीं, कुछ का भी यदि जीवन परिवर्तन हो गया तो इन सब का श्रेय मॉडल टाउन वालों को जाएगा कि कम से कम हमारे इस वसुधा पर आकर के इनको कुछ शुद्ध तो आ गए। नहीं है तो बिल्कुल इतनी रफ्तार से पतन हो रहा है उनका कि उस रफ्तार में बीच में ब्रेक लगाना ही कठिन है। इसीलिए कभी भी जब रफ्तार की गाड़ी होती है, बीच में ब्रेक नहीं, उनको डायवर्सन दिया जाता है। और जब तक उनको डायवर्सन नहीं दोगे, ब्रेक लगाओगे, तो या तो गाड़ी खराब कर लोगे या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये डायवर्सन के साथ साथ उनको एक नई दिशा मिल जाए। क्यों? उनकी ऊर्जा कहीं तो लग रही है, बस ऊर्जा को दिशा मिल जाए तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो दूसरों को ऊर्जा देने लायक भी बन सकते हैं और एक ऐसा ऊर्जावान भी बना सकते हैं जो अपने आप को उन्नत अवस्था, जो कि मनुष्य की मानी जाती है, भगवान तक पहुंचाने के लिए कारण बन सकता है। कब किस दिशा से? क्यों? कभी भी ध्यान रखना, कोई भी पेड़ जिसने अपनी नई कौपलों का स्वागत ना किया हो और समय रहते ना किया हो तो वो पेड़ ठूंठ बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पेड़ ने समय रहते नई कौपलों का स्वागत नहीं किया वो अंत में ठूंठ ही बन जाता है। इसीलिए ये व्यवस्थाएं बदली हैं और व्यवस्थाएं बदलने के बाद इन व्यवस्थाओं में तुमने यदि उनका स्वागत ना किया तो फिर हमेशा के लिए उस व्यवस्था से बाहर आपको कर दिया जाएगा, उसको तुम